हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के जेलों में बेहतर सुधार हो रहा है ताकि जेलों में कैदियों के आचरण में सुधार हो सके। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए जेल के नियमों में सुधार किया। आपको बता दें कि बैठक में जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस मंजूरी के तहत कैदियों की डाइट के साथ साथ खेल, योगा जैसी चीजों को जोड़ने के अलावा पेशी के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जैसे तमाम चीजों पर सुधार होगा। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के संशोधन के लिए 6 महीने और बढ़ाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी। दरअसल बैठक में हरियाणा राज्य में लागू पंजाब जेल नियमावली 1894 को हरियाणा कारागार नियम 2022 से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। ये नियम राज्य के सभी जेलों में इसके प्रशासन और प्रबंधन, स्टाफ सदस्यों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों, सिविल कैदियों, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और बंदियों के संबंध में निवारक निरोध कानूनों के तहत लागू होंगे। इन नियम को हरियाणा कारागार नियम 2022 के नाम से जाना जाएगा। प्रिजन्स में बहुत तरह के जो सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर वहाँ के लिए कुछ रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। उन रिफॉर्म्स में खास तौर पर जैसे वहाँ प्रिजनर्स की डाइट का विषय है, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। पुराने रूल चले आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक रूल है कि हर एक कैदी को आपको 7 रोटी देनी है। अब ये नियम पता नहीं कब बना होगा, कैलोरी के हिसाब से ठीक है, शायद उस समय रोटी और दाल के या सब्जी के अलावा कुछ नहीं होता होगा। आज बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आज 7 रोटी उनको वो खाते भी नहीं हैं और वेस्टेज बहुत होती है। और कुछ लोग वहाँ वेस्टेज इंटरेस्ट जिनके होते हैं कि वेस्टेज हो तो हमको इसका बेचने में लाभ मिलेगा। अब उसमें एक डाइट का पैसा जो तय किया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो मेनू के हिसाब से वहाँ उनको जेल के कैदियों को ये अधिकार दे दिया है अथॉरिटी को बनाने के लिए, अलग मेनू बना के जैसा एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसा उनको भी दें। कभी फल दें, कभी मिष्ठान दें, कभी खाने में मानो कभी साउथ इंडियन में देना तो वो भी दें, लेकिन विषय बजट के प्रावधान के हिसाब से उसमें एक कमेटी बना के वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा जेल नियम 2022 स्थानीय कानूनों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त संशोधन, परिवर्धन और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मॉडल जेल नियमावली 2016 पर आधारित है। सीएम ने कहा कि बनाए गए इन नियमों में नए भर्ती किए गए कैदियों के लिए उनके व्यक्तिगत व्यवहार अध्ययन, स्वास्थ्य जाँच के लिए कक्षों की स्थापना का प्रावधान शामिल है। एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन केंद्र सरकार से भी कई बार सुझाव आते रहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में भी जेलों के सुधार होते रहते हैं। और जेल का अर्थ होता है कि जो क्रिमिनल है वो क्राइम करने से रुके, वहाँ बैठा बैठा क्राइम भी ना करे। अब ऐसे जैमर्स हैं। अब जैमर्स पुराने समय में लगे हुए थे, 2G तक जैमर्स थे। हमने उनको 4G, 5G ये भी सुधार किया था कि वहाँ टेलीफोन के माध्यम से वहाँ भी अंदर से बैठे बैठे कम्युनिकेशन करते थे। तो ये क्रिमिनल जो है वो क्राइम में आगे ना बढ़ सके। क्रिमिनल का व्यवहार अगर ठीक है तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रावधान किया जाए, उनको सामान्य जीवन की बातें की जाए। तो मैंने बताया ये कोई एक जगह का एक समय का सुधार नहीं है। लगातार जो सुझाव कुछ तो लागू हो भी चुके हैं, लेकिन फॉर्मली उनको मैनुअल में लाने के लिए कैबिनेट में पास करना जरूरी है। इसलिए 32 सुधार किए, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं। इन नियमों के तहत बंदियों के अलगाव के लिए वर्गीकरण, गैंगस्टरों और कट्टर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। सीएम ने कहा कि कैदियों के अधिकार और कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है, जिससे हरियाणा कारागार नियम 2022 में जेल के आहार में उचित भोजन, इसकी तैयारी और वितरण प्रबंधन का प्रावधान भी शामिल है। नहीं, कंफर्ट जोन नहीं। ऐसे अपराधी जिनकी बात आप कर रहे हैं उनको कभी भी डर नहीं लगा जेल से। वो तो डर ये बैठ रहा है जो अब बाद में बात बताइए, इससे डर बैठ रहा है। जेल में जाना का जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको नहीं जाना तो डरता है, वो डरता ही है। अच्छा आदमी, सामान्य आदमी, निर्दोष आदमी इन चीज़ों के आगे नहीं बढ़ेगा, उसको डर लगता ही है। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको आप कितना ही वहाँ जाके परेशान कर लो, तंग कर लो, उनको कोई डर नहीं लगता है। लेकिन
ऐसे अपराधियों को भी अगर वो मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं तो एक अवसर सबको देना चाहिए। ह्यूमन बीइंग है, अपराधी हैं, लेकिन अपराधी होने के बाद भी हार्ड क्रिमिनल भी, हमारा इतिहास भरा पड़ा ऐसे उदाहरणों से। हार्ड क्रिमिनल बना, किन कारणों से बना? अब कई बार उसको मौका ही नहीं मिलता मुख्य धारा में आने का। तो अवसर, इन जेलों का नाम पहले कभी जेल होता था, बाद में इसका नाम क्या रखा है? सुधार घर। उसका अर्थ क्या है? हाँ, तो हम लोग जिस समय चल रहे हैं, हमारा ये 21वीं सदी का ये विषय कि हर किसी को ठीक रास्ते पर पहले प्रेरणा देने से, शिक्षित करने से, नैतिकता सिखाने से, और नहीं तो फिर दंडित करने से। दंडित करने का जो विकल्प होता है ये वास्तव में लास्ट होता है, और नहीं कोई सीखेगा तो फिर दंडित तो होने ही है। उन्होंने बड़ा बड़ा दंड जो है हमारे कानूनों में प्रावधान है उसका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि समाज के हर तबके का संपूर्ण और समान विकास हो सके, फिर चाहे वो कैदी हो या व्यापारी। हर संभव फैसलों से सीएम मनोहर लाल ने प्रगति की अलख जगाने का काम किया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।